न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा था, उसके सर पर सेब गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटी आ गया। यार यार मुझे तो बचपन से मेरी अम्मा सर पे चप्पलों से मार रही हैं। मैं तो आज तक सुई में धागा भी नहीं डाल पाया। यार ये क्या बातें कर रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, क्या करूं। हाँ याद आया, फरिया ने कहा था कि म्यूजिक सुन सुन के पढ़ना तो अच्छी पढ़ाई होगी। चलो कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। तो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूं स्टडी की टिप्स को। आज जो टॉपिक है ना, बड़ा डिफरेंट है और शायद ही किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हो, और वो है क्या वाकई म्यूजिक हमें पढ़ने में मदद देता है या नहीं। हमारे यहाँ बेशुमार आपने इस तरह के जुमले सुने होंगे और बेशुमार जगहों पे लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा, क्योंकि ये एक पब्लिक ओपिनियन है या फिर एक कलेक्टिव विजडम है कि म्यूजिक सुनोगे तो अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा याद होगा या फिर जहन में बैठेगा, इस तरह की बेशुमार बातें। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बेशुमार रिसर्च के रिजल्ट्स हैं उनको शेयर करूंगा, और वीडियो बड़े मजे की होगी, आखिर तक देखिएगा। और एट द एंड मैं अपनी रिकमेंडेशन भी आपको दूंगा और इस्लाम के हवाले से भी कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपके साथ मेन 4 पॉइंट्स पहले शेयर करूंगा और आखिर में अपनी रिकमेंडेशन दूंगा। तो उन 4 पॉइंट्स में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है क्लासिकल म्यूजिक का। देखिए, आप सबसे ज़्यादा ये सुनते होंगे कि यार क्लासिकल म्यूजिक अगर आप सुनोगे ना तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो चले देखते हैं कि रिसर्च इस पे क्या कहती है। 1993 में एक नेचर के ऊपर स्टडी हुई थी जिसका नाम था म्यूजिक एंड स्पेशल टास्क परफॉर्मेंस। मसला ये था कि ये जो स्टडी थी वो स्पेशल टास्क परफॉर्मेंस के ऊपर थी, और उसमें ये देखना था कि आपके जो स्पेशल रीजनिंग थे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, स्पेस के ऊपर, कि उसके दरमियान रिलेशंस को देखने के लिए ये स्टडी आई थी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया कि इसको मोड़ तड़ोड़ के एक नई स्टडी बनाई जो लोगों तक पहुंचाई, और उसका नाम था क्लासिकल म्यूजिक मेक्स यू स्मार्टर। और वहाँ से जो है ये एक पूरा समझने के सिलसिला शुरू हो गया कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स भी ये समझने लगे कि अगर क्लासिकल म्यूज़िक सुनेंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी, जो कि एक गलत फहमी थी। उसके बाद मैं जो दूसरा पॉइंट आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो है, क्या अगर हम म्यूज़िक सुनेंगे तो क्या उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर होगा या नहीं। इसके लिए देखते हैं 2010 में एक स्टडी हुई जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में की गई। उसमें ये देखा गया कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी पढ़ते हैं जिसको आप मेमोराइज करना चाहते हैं, तो उस सूरत में अगर आपने म्यूज़िक सुना तो वो आपके एफर्ट्स को हिंडर करेगा, यानी कि आपको बहुत बुरी तरीके से जो है ना उसका नुकसान होगा। अभी अगर इसमें आगे बात करूं तो एक बड़ा रिसर्चर था जिसका नाम था मिस्टर निक। वो क्या कहता है कि म्यूज़िक जो होता है ना वो चेंजिंग स्टेट को कहते हैं, ठीक है। और जब चेंजिंग स्टेट होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी रिकॉल की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जब भी आपने कोई म्यूजिक गाना सुन रहे हैं और फिर जो आपने उस वक्त पढ़ा था, जब आप उसको आगे जाके रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो उस गाने की वजह से क्या होता है कि ऐसा मिक्सअप बन जाता है कि आप रिकॉल नहीं कर पाते। और इसी तरीके से जो आपकी मेंटल अर्थमेटिक की जो एबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब इसके जो वर्ड्स चेंजिंग कैसे होते हैं, इसकी एक मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है और वो दिल के बारे में पढ़ रही है, और उस वक्त वो गाना भी सुन रही है, और बाद में जब वो उसको रिकॉल करती है तो किस तरीके से चेंजिंग हो सकती है। यानी कि वो कहेगी कि दिल में ब्लड की सर्कुलेशन के लिए बेशुमार नसें होती हैं और कुछ कुछ होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि गाना और आपकी पढ़ाई एक दूसरे को मिक्स कर देगी रिकॉल करते वक्त। तो ऐसा प्लीज़ ना कीजिएगा, वरना किसी का दिल भी ख़राब हो जाएगा और पता नहीं और कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें जो आगे पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है कि क्या वाकई इंसान जब साइलेंस में पढ़ता है यानी खामोशी में, तो क्या उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इसको भी देख लेते हैं कंपेयर करके। देखिए, होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है ऐसा। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, उसे कहते हैं
बाइनोरल बीट्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक म्यूजिक ऐसा भी होता है जिसको सुनो तो फायदा होता है, और वो होते हैं बाइनोरल बीट्स। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, बाइनोरल बीट्स जो होते हैं ना, जब हवा का झोंका आता है और पत्ते और फूल जो है वो हिलते हैं और उसकी आवाज आती है, जब समंदर की मौजों से, लहरों से खूबसूरत सी आवाज आती है, जब आपके पानी के आबशार से बूंद की टप 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 होती है। अच्छा, बस कहीं और सोचने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की टिप्स बता रहा हूं। तो भाई, ये जो बाइनोरल बीट्स होती है ना, ये वो आवाजें होती हैं जैसे कोई आप कभी दरख्तों के नीचे रुक जाएं तो वहां पे चिड़िया की चहचहाहट होती है, कभी आप पानी के आबशार पे जाएं तो हल्के हल्के पानी की आवाज होती है, या फिर हवा घूमती है तो पत्तों की आवाज होती है। ये वो आवाजें होती हैं जो आपके जहन को सुकून पहुंचाती हैं और आप ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और फ्रेश फील करते हैं। तो ये वो बाइनोरल बीट्स होती हैं जो कि दोनों कानों में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ जो है आपकी जाती हैं और ब्रेन को इफेक्ट करती हैं और बड़े फ़ायदेमंद होती है। तो ये वो म्यूज़िक है जो कि फ़ायदा पहुंचा सकता है। अच्छा, इसके आगे जो आखिरी पॉइंट है वो देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं कि यार वाकई हमने जो इतनी सारी बातें की तो क्या स्टडी पे इसकी कोई हेल्प होगी या नहीं। तो देखें, हमने सारी बात की कि डिपेंड ये करता है कि क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो लाजमी है कि साइलेंट में बैठ के करें, और अगर कोई चीज़ वैसी रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो बाइनोरल बीट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिसर्च का रिजल्ट आपको यहाँ थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। ये वॉल्यूम 25/4 जुलाई अगस्त 2011, पेजेस 625 to 631। इसके अंदर जो सिर्फ मेन बात है आपको बताता हूँ कि रिजल्ट्स रिवील्ड कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती है अगर आप म्यूज़िक की कंडीशंस में होते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड के चेंज होने की वजह से आपके जो मैंने जैसे आपको बताया, आप रिकॉल नहीं कर पाते, वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन होती है, और ये सब जो है ना, इसकी वजह से स्टडी अच्छी नहीं होती। ये तो थे वो रिसर्च और रिजल्ट जो कि दुनियावी हैं। अब अगर बात करें हम अपने मज़हब दीन की, इस्लाम की, तो देखें अल्लाह और उसके रसूल ने जिस किस्म का म्यूज़िक मौजूद है आजकल उसके लिए सख्ती से मना किया है और वो हराम है। और जब भी किसी चीज़ के लिए अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए ना, तो उसके आगे फिर कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, पूरे ध्यान से पढ़ो और ख़ामोशी जहाँ पे हो, साइलेंस हो, वहाँ पे पढ़ो और चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। अब इम्तिहान भी करीब है, उसके ऊपर पूरा दम लगाओ, पूरी जान लगाओ, पूरी मेहनत से पढ़ो, और जो है वो आपके लिए मैं दुआ भी करूँगा कि आप लोगों के बहुत अच्छे एग्ज़ाम हो जाएँ। और इंशाल्लाह अगर ये वीडियो भी पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर भी करेगा। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।